बांझपन फाल मजामत करने में नाअहलियत को नामर्दी कहा जाता है, जबकि आजू तनासी की नाकाबिलियत को बांझपन कहते हैं। उसकी दो अक़साम हैं। एक हकीकी अपनी यानी बांझपन, दो गैर हकीकी बांझपन। हकीकी बांझपन मर्द व औरत के आलाए तनासी दरसत में मुकम्मल वफाल मजामत दरसत होता हूँ, मगर तनासी नाफ्स और औलाद पैदा न कर सके तो ये बांझपन हकीकी कहलाता है। उसका सबसे बड़ा सबब है मादा मनविया के अंदर हवनियात मनविया का न होना, यानी यज़ोस्पर्मिया या स्पर्म की कमी है, या पैदाइशी तौर पर आजू मखसूसा में नक्स हो तो ये है उसकी पहली वजह। स्पर्म का तलिफ या खत्म होना, सुज़ाकिया पीक बस सेल्स और खून के मनी में मिल जाने यानी रेड ब्लड सेल्स उन सीमन से स्पर्म तलिफ हो जाते हैं। जरम खसिया की कमी या उनका काम मुकम्मल न करना, एपिडेडिमस में वरम पैदा होकर जरम खसिया ज़ायल हो जाने से स्पर्म पैदा नहीं होते, या वरम बढ़ने के साथ साथ स्पर्म भी बनना बंद हो जाते हैं। बांझपन हकीकी की दो वजूहात। फ़कीर ने ज़्यादातर बांझपन हकीकी की दो वजूहात देखी हैं। अमराज खबीसा के दामन से स्पर्म मरते रहने से, और दूसरी खसिया के अंदर वरम या किसी आजू में गरा पड़ जाना से खसिया बेकार हो जाते हैं। उसके अलावा ट्यूबरकुल ओराम खसीतीन व सर्टन खसिया भी बांझपन की वजह हैं। गैर हकीकी बांझपन स्पर्म मादा मनविया में मौजूद हो और औलाद पैदा करने की सलाहियत भी मौजूद हो, मगर सानवी व खारजी इसबाब के बावजूद मादा मनविया मकाम इस्तक़रार अहमद तक न पहुँच सके या मुलाकात वीज़ा नसीब ओवम से न हो तो गैर हकीकी बांझपन कहलाता है। सबसे पहली बात यह है कि आजू मखसूसा के लिए मुबाशरत यानी सेक्स का फाल दरसत सर अंजाम पाना ही तनासी के लिए सही सूरत पैदा करता है। अगर मर्द के आला यानी आजू मखसूसा के अंदर नक्स हो और मजामत का हक अदा न कर पाए तो तनासी यानी हमल न होगा। आजू तनासी छोटा होना या औरत के शु मखसूसा का बेतरह लंबा होना। इसी तरह हल्फा व हशफा के अमराज हाइपोस्पीड हाइपरस्पेडियस या एपिस्टाइस ट्यूब के उन अमराज की वजह से आला तनासी के नीचे और ऊपर सुराख बन जाता है और इंजाल मनी के वक्त मनी सुराख से गर कर रहम के बाहर कर जाती है। आइडरोसीन फवतों की थैली में पानी भर जाना, हेमेटोसीन फवतों की थैली को खून से पर होना, एलिफेंटाइस खसियों का हाथी के फवतों की तरह बढ़ना, रेडी कोई खसिया की रगों का मोटा व पेचदार होना, फतेह हर्निया, हेपाटाइटिस बी सी। बांझपन का इलाज अल्लाह की बहुत बड़ी नौम सेहत है और प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह ने तब के शिबे पर एहसान फरमाया। लिहाजा नबी करीम का तरीक़ा इलाज तमाम तबी तरीक़ों से ज़्यादा मस्तंद और काबिल कदर है, क्योंकि नबी करीम तरीक़ा इलाज अलहम और बहिरफ पर मुबनी है, जो किसी भी जगह या दूर के अतबा के तरीक़ा इलाज के मुकाबिल नहीं हो सकता। और इसी तरह अल्लाह पर यकीन भरोसा दवा सदक़ा व खैरात तौबा इस्तिग़फ़ार नेकियां और बंदगान खुदा से भलाई ऐसे अमाल हैं जो इंसान को रंज व मुसीबत आफात व आलाम बिलाम और बीमारियों से बचाते हैं। बस उन सब बातों की तलक़ीन व रहनुमाई हमें तब नबी से मिलती है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी उतारी है उसकी शिफा और इलाज भी उतारा है। सही बुखारी की हदीस मुबारक में खुशखबरी है बीमारों के लिए कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, क्योंकि हर मर्ज की दवा अल्लाह पाक ने पैदा की है, फ़क़त हमें उसका इल्म नहीं है। दवा करना भी सनत है। हज़रत इसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रोज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हवा लोग आपसे दरियाफ्त कर रहे थे कि अगर हम बीमारियों में दवा कर लिया करें तो कुछ गिना तो नहीं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दवा कर लिया करो ए अल्लाह के बंदो, इसलिए कि अल्लाह ने जितनी बीमारियां पैदा की हैं साथ ही उनकी दवा भी पैदा की है, लेकिन मर्ज मौत उससे मस्तनी है।